यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने भी अपना ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से अगर कंप्लीट किया है तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आरआरबी ने सेक्शन कंट्रोलर का वैकेंसी ला रखा है जिसमें टोटल पोस्ट जो है 119 है। बाद में हम इसकी बात करेंगे कि इसमें जोन वाइज कितना वैकेंसी खाली है, उसके हिसाब से आप इसमें अपना अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में आपको इसके रिलेटेड काफी सारा चीज जानकारी दिया गया है और लास्ट में इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसके बारे में भी जानकारी दिया गया है। इस वीडियो में इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया है, यानी कि इस जॉब में क्या करना होता है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का डेट कब से कब तक रखा गया हुआ है, इसका एग्जामिनेशन फी क्या है और इसका एज लिमिट क्या है, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी क्या एज होना चाहिए, इसमें एज रिलैक्सेशन का क्या कंडीशन है और इसमें पे लेवल यानी कि कितना सैलरी दिया जाता है। तो बने रहें इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हमारे अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेकर के चलते हैं और बाकी इन सभी चीज को बताते हैं और लास्ट में आपको इसका फॉर्म कैसे भरना है इसका पूरा डिटेल्स आपको हम बताते हैं। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर इंडियन रेलवे का ऑपरेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट का एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वाला नौकरी है। इस पद पर कर्मचारी कंट्रोल ऑफिस में बैठकर अपने सेक्शन की सभी ट्रेनों की आवाजाही पर नजर रखता है। ट्रेन समय पर चले, सिग्नल और रूट का सही समन्वय हो और किसी भी देरी या इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत निर्णय लिया जाए। यह कोई फील्ड जॉब नहीं है। इसमें आपको एक एयर कंडीशन रूम दिया जाएगा जिसमें आपको स्टेशन मास्टर, लोको पायलट और अन्य अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत करके समन्वय करना पड़ता है। अब चलते हैं इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में देखा जा सकता है इसका ऑनलाइन जो डेट है 15/7/2026 से लेकर के 14/8/2026 तक किया गया है, जिसमें लास्ट जो है पेमेंट का जो डेट है 16/8/2026 तक रखा गया हुआ है। और अगर फॉर्म में कोई अगर सुधार करना है तो आपको 17/8 से लेकर के 26/8 तक आपको सुधार करने का मौका दिया जाएगा। यहाँ पर नोट में दिया हुआ है कि फॉर्म भरते वक्त जो क्रिएट अकाउंट किया जाता है उसका डिटेल्स और आरआरबी जो जोन होता है जो सेलेक्ट करते हैं उसको हम इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो दोनों आप ध्यान से फिलअप करेंगे। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया हुआ है यहाँ पर देखा जा सकता है कि फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन एंड कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू एससी और एसटी, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट यानी कि ईबीसी और पीडब्ल्यूडी। यहाँ ईबीसी की बात कर रहा है जो कि सेंट्रल लेवल पर जो होता है उसके लिए बात कर रहा है। इन सब के लिए 250 का चार्ज रखा गया हुआ है। इसके अलावा बाकी सभी कैंडिडेट के लिए जो है 500 का फी रखा गया हुआ है। इसमें अगर आप एग्जाम में प्रेजेंट हो जाते हैं तो 500 में आपको 400 रुपया जो है रिफंड कर दिया जाता है आपके बैंक अकाउंट में, और यहाँ पर जो है 250 रुपया जो है बैंक चार्ज छोड़ करके आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आप अब्सेंट होते हैं तो यह किसी भी कंडीशन में आपको यह पेमेंट रिफंड नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। यहाँ पर लिखा हुआ है एज ग्रुप, जो कि 20 से 33 साल का एज आपका होना चाहिए। यहाँ पर अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज ऑन 1/7/2026। अगर आप यूआर या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2/7/1993 से पीछे नहीं होना चाहिए। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2/7/1990 से पीछे नहीं होना चाहिए। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2/7/1988 से पीछे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लोअर लिमिट की बात किया जा रहा है जो कि 1/7/2026 तक काउंट किया जाएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 1/7/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अलग अलग कैटेगरीज वाइज कुछ एज का जो है छूट दिया जाता है कि जो लिमिट लिखा हुआ है उससे भी एक्स्ट्रा दिया जाता है। यहाँ पर लिखा है द डेट ऑफ बर्थ लिमिट्स फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी, जो कि एनसीएल वाला होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट गिवन इन द टेबल इंक्लूड्स कम्युनिटी एज रिलैक्सेशन। इस टेबल में अलग अलग कैटेगरीज वाइज यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया हुआ है। जैसा कि ओबीसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर से रिलेटेड है उसको 3 साल का छूट दिया जाता है। अगर एससी एसटी से बिलोंग करता है कोई कैंडिडेट तो उसको 5 साल का छूट दिया जाता है। इसी तरह अलग अलग कैटेगरीज वाइज है जो कि इसको एज रिलैक्सेशन दिया गया है, आप इसको देख करके समझ सकते हैं। इसकी सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सेक्शन कंट्रोलर के लिए जो बेसिक सैलरी लिखा हुआ है 7th लेवल पर सीपीसी है इसका, जो कि 35,400 बनता है। इसके सीबीटी एग्जामिनेशन के सिलेबस की बात करें कि इसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी। इसमें ग्रुप ए एंड ग्रुप बी से जो है टॉपिक रहेंगे। उसके बाद है लॉजिकल कैपेबिलिटी,
जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी से आपको टॉपिक्स रहेंगे। और तीसरा है मेंटल रीजनिंग। यहाँ पर एग्जामिनेशन ड्यूरेशन की बात करें जो कि 2 घंटे का यानी कि 120 मिनट का एग्जाम होने वाला है, जिसमें एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी जिसमें 60 प्रश्न रहेंगे और लॉजिकल कैपेबिलिटी जिसमें 20 प्रश्न रहेंगे और मेंटल रीजनिंग जिसमें 20 प्रश्न रहेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है। तो आप देख लीजिए, अगर आपने इस चीज का प्रिपेयर किया है या कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल फिलअप कर सकते हैं। अब चलते हैं फॉर्म फिलअप करने की तरफ। मैं आपको पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको गूगल पर सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है, आप डायरेक्ट वहां से जा करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। आरआरबी जो है हर बार इस चीज को इन्फॉर्म करता है कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी के वेबसाइट से या एप्लीकेशन से फॉर्म फिलअप करते हैं तो हो सकता है वो फ्रॉड हो, तो आप इसलिए इसके ऑफिशियली वेबसाइट का यूज करें। जब आप इस पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन और क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप रेलवे का पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आप ओके कर दें। अब यहाँ पर सारा डिटेल्स फिलअप करना है। यहाँ पर जो भी डिटेल्स फिलअप करेंगे आप अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से फिलअप करेंगे। जो भी डिटेल्स फिलअप करेंगे आप बिल्कुल सही सही करेंगे, अन्यथा आपको बाद में इसको करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। जब आप फॉर्म फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद जो करेक्शन का डेट आएगा उसके बाद इस डिटेल्स को आप किसी भी तरीका से आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर लिखा हुआ है हैव यू चेंज योर नेम। अगर आपने 10th के बाद अपना नाम को चेंज किया है तो आपको यहाँ पर यस करके आपको वो डिटेल्स देना पड़ेगा। अगर आपने चेंज नहीं किया है तो सिंपली यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। और बाकी फिल किस तरह से फिलअप करना है, आप हमारा कोई पीछे का आरआरबी का वीडियो देखें, उसमें यह फिलअप करके दिखाया गया है। मैं आपको इस वीडियो में यह इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो जाता है कि एक ही प्रोसेस को बार बार बताना ठीक भी नहीं लगता है। अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉगिन करने के दो ऑप्शंस है, लॉगिन विथ आधार और दूसरा है लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। लॉगिन विथ आधार करेंगे तो यहाँ पर आपको आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर देना होगा और उस पर ओटीपी आएगा। जनरेट ओटीपी करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दोनों चेकबॉक्स को क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना होगा। अगर आप इस वाले लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर को डालना होगा और आपने जो अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपने जो पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल करके इस चेक बॉक्स को क्लिक करके लॉगिन करना होगा। तो मैं यहाँ पर लॉगिन विथ आधार करके आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद इस चेक बॉक्स को क्लिक करना ना भूलें। फिर उसके बाद जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। ओटीपी डालने के बाद इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर अगर इस तरह से ऑप्शन आ रहा है तो आप सिंपली यहाँ पर क्रॉस या कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आरआरबी में जो करंटली एप्लीकेशन लाइव चल रहा है सबके सब सामने आ जाएगा। इस बार हम लोग सेक्शन कंट्रोलर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, इसलिए हम लोग इस ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर आपको आरआरबी जोन चूज करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जोन एंड कैटेगरीज वाइज वैकेंसी दिया हुआ है। आप इसको देख करके और समझ करके ही अपना जोन चयन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ जोन में कुछ कैटेगरी के लिए सीट ही नहीं है, तो वहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना ठीक नहीं होगा। तो इस हिसाब से अपने जोन को देख लेंगे कि उस जोन में आपके कैटेगरी के लिए सीट है या नहीं है। सीट होने पर ही आप अप्लाई करें। तो यहाँ पर हम एक जोन चूज कर लेते हैं। उसके बाद ये दोनों चेकबॉक्स को क्लिक करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपने अगर पीछे कोई फॉर्म फिलअप किया था उसके द्वारा कुछ डेटा जो है फेच कर लिया जाएगा। आप इसको कैंसिल कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है या अनमैरिड है वो बताना है। आपका रिलीजन क्या है जो भी है बता देंगे। मदर टंग है, आपकी मातृभाषा कौन सी है वो बता देंगे। उसके बाद चूज ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, आप एग्जाम के लिए कौन सा लैंग्वेज पसंद करते हैं आपको इसमें देना है। यहाँ पर एक परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1 और यहाँ पर 2, आपको शरीर पर अपना कोई विजिबल 2 मार्क्स देना है, वो मार्क्स मिटने वाला नहीं हो। अगर आपके चेहरा पर कोई तिल का निशान है तो यहाँ पर लिखना होगा ए मोल मार्क ऑन फेस, और उसी तरह से कोई दूसरा डिफरेंट मार्क जो है आपको यहाँ पर लिखना होगा। कोई भी हो, उंगली में कटे का निशान, पैर में कटे का निशान, इस तरह से कोई भी अगर आइडेंटिफिकेशन है जिससे आपकी बॉडी को पहचाना जा सकता है
वो इसमें आपको देना होगा। उसके बाद कम्युनिटी, आप किस कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको चयन करना होगा। अगर आप ओबीसी चयन करते हैं तो यहाँ पर आपको आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद लिखा जा रहा है कि सिलेक्ट नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर स्टेटस अंडर ओबीसी, एंड साथ में ये भी लिखा है कि ओबीसी जो क्रीमी लेयर रहेगा वो कंसिडर्ड किया जाएगा यूआर जैसा। अगर आपके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को चयन करेंगे। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है आपके ब्लॉक से बनता है। जिस ओबीसी कैटेगरी का सालाना इनकम 8 लाख से कम होता है उसको जो है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना करके दिया जाता है। याद रखें कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट 2 लेवल का होता है, एक स्टेट लेवल का, एक सेंट्रल लेवल का। तो इसमें आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट देना है जिसका सर्टिफिकेट नंबर BOB करके शुरू होता है। तो इस बात का यहाँ पर आप ध्यान रखें। और आपका सर्टिफिकेट जो है 1/4/2026 के बाद इश्यू होना चाहिए। अगर इससे पीछे इश्यू किया गया हुआ है तो यह इसके लिए कोई काम का नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पर अपना जाति का नाम लिखना होगा। फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, आपका जो NCL सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको डालना होगा जो BOB करके शुरू होता है। यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी यानी कि उस सर्टिफिकेट को किसने इशू किया है, तो आपने सर्टिफिकेट पर देखेंगे जिसने इशू किया होगा इसमें से चयन करेंगे। जनरली तौर पर रेवेन्यू ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, इसको सिलेक्ट करना होता है जो जनरली तौर पर बनता है। और यहाँ पर इशू डेट लिखना होगा जो कि आपके सर्टिफिकेट पर होगा। देख सकते हैं यहाँ पर जुलाई का है डेट, जून का है, मई का है, अप्रैल का है। इससे पहले का हम डेट इसमें सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ ध्यान रखना है। अब है पोस्टल एड्रेस डिटेल्स, यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस। अभी आप जहाँ पर रह रहे हैं उसके हिसाब से आपको एड्रेस देना है। और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस यानी कि आपका अस्थायी पता जहाँ है वो यहाँ पर देना है। अगर दोनों से एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर लिख करके अपना एड्रेस यहाँ पर टिक कर देंगे, दोनों में सेम एंटर हो जाएगा। सिक्योरिटी पर्पस के कारण हमने यह डिटेल्स हाइड कर दिया है क्योंकि यूट्यूब पर किसी का डेटा शेयर करना अलाउ नहीं है। इतना करने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना होगा। सेव पर क्लिक करने के बाद डाटा सक्सेसफुली सेव का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आपने पहले कोई फॉर्म भरा है, उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ डेटा जो है उठा लिया गया है, उसे आप कैंसिल करेंगे। यहाँ पर है आर यू एन एक सर्विसमैन, अगर आपने पहले सर्विस कर रखा है तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप में कोई विकलांगता है तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है स्क्राइब डिटेल्स, अगर आप अपने एग्जाम में खुद से एग्जाम देने में असमर्थ है उस स्थिति में यहाँ पर स्क्राइब डिटेल्स देना पड़ता है, जिसके लिए स्क्राइब एक रजिस्ट्रेशन भी करना होता है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर अगर आप स्क्राइब डिटेल्स देना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा अगर नहीं तो यहाँ पर नो पर क्लिक रहने दें। उसके बाद है ईबीसी, अगर सेंट्रल लेवल के हिसाब से अगर आप ईबीसी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आपको ईबीसी करना होगा, अन्यथा आपको नो पर ही क्लिक रहने देना होगा। यहाँ पर यस करते हैं तो उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते तो ही आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे अप्लीकेंट, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप वर्तमान में भारतीय रेल का कोई इम्प्लॉय है, भारतीय रेल में अगर कोई जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना होगा। यस पर क्लिक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि आपका कौन सा पोस्ट है, जो भी डिटेल्स मांगा जाएगा आपको देना होगा। उसके बाद है करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर आप कहीं पर कोई काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर वह डिटेल्स देना पड़ेगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अगर आप इन तीनों में से कहीं काम कर रहे हैं तो आपको इसको चूज करना होगा। अगर नहीं कहीं कर रहे हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल पर ही क्लिक रहने दें। उसके बाद यहाँ पर बैंक डिटेल्स फॉर रिफंडेबल ऑफ फी, अगर आप एग्जाम में प्रेजेंट हो जाते हैं तो आपका जो है फी रिफंड कर दिया जाता है, इसके लिए आपको बैंक का डिटेल्स देना होगा। और अब के सिस्टम में जो भी गवर्नमेंट जो है पेमेंट करती है तो NPCI के थ्रू करती है, यानी कि आपके आधार में बैंक अकाउंट सीड होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर अब आधार नंबर डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालने की जरूरत नहीं है। जैसे ही यहाँ पर आप आधार नंबर डालेंगे तो आपके आधार में कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है वो सामने आ जाएगा। अगर लिंक नहीं है तो अपने बैंक का मदद ले सकते हैं, बैंक जा करके आप एक अकाउंट नंबर उसमें सीड करा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कैंडिडेट का आधार नंबर डालने के बाद उसका एयरटेल पेमेंट बैंक जो है आधार से सीड दिखा रहा है। इतना हो जाने के बाद आपको फिर से सेव पर क्लिक करना है
और आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अब एजुकेशनल डिटेल्स देना है। अगर आपने पहले से कोई डिटेल्स दे रखा है तो आपको सामने मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन और बैचलर डिग्री दोनों देना है। मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स देने के लिए आप मैट्रिकुलेशन या SSLC को चयन करेंगे और इसमें जो भी रिक्वायर फील्ड होगा आप उसको डाल देंगे। हमने यहाँ पर पहले से मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स डाल रखा है, इसलिए आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बैचलर डिग्री का जो है डिटेल्स देना होगा। यहाँ पर डिसिप्लिन यानी कि सब्जेक्ट देख सकते हैं कि आपने बैचलर डिग्री किया है तो आपको बैचलर डिग्री चूज करना होगा। उसके बाद है नेम ऑफ कोर्स एज एग्जिस्टिंग ऑन सर्टिफिकेट, कि आपने बैचलर डिग्री में कौन सा कोर्स किया है, तो आप सिंपली बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट या बैचलर ऑफ कॉमर्स लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट चयन करना पड़ेगा कि आपने वह स्टडी किस स्टेट में किया था और किस जिला में किया था, वो आपको चयन करना होगा। उसके बाद नेम ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे आप उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, आपके सर्टिफिकेट या मार्कशीट पर जो आपका डेट ऑफ पासिंग होगा उसको यहाँ पर आप चयन कर देंगे। और ग्रेजुएशन में आपका जो परसेंटेज है उस परसेंटेज को यहाँ पर आप लिख देंगे। इतना हो जाने के बाद आपको ऐड पर क्लिक कर देना होगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद ऐड सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो के लिए आपको यहाँ पर लाइव फोटो ले सकते हैं, कैप्चर लाइव इमेज। यहाँ पर कुछ सैंपल दिया हुआ है फोटो रिजेक्टेबल का। यहाँ पर इस तरह से अगर आप फोटो देते हैं तो आपका फोटो जो है रिजेक्ट हो सकता है। फोटो जो है इस फॉर्मेट में होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, चेहरे पर किसी प्रकार का मार्क्स नहीं होना चाहिए जिससे चेहरा ढक रहा हो। फोटो में आपका फुल फेस के साथ बॉडी का कुछ हिस्सा आना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो जैसा। यहाँ पर अगर आप मोबाइल से कैप्चर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर एक QR कोड पाएंगे। QR कोड को मोबाइल से स्कैन करने के बाद आपको एक वेबसाइट मिलेगा। उस वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा, आपको RRB का साइट। वहां पर जाकर के सेम प्रोसेस से जाकर के आप इस स्टेप पर आएंगे और यहाँ से अपना फोन से आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। फोटो बिल्कुल साफ होना चाहिए। फोटो अपलोड करने का सारा स्पेसिफिकेशंस यहाँ दिया गया हुआ है। जैसा लिखा हुआ है ड्रेस इन नन व्हाइट, यानी कि आपका क्लोथ जो होना चाहिए, आपका शर्ट जो होना चाहिए व्हाइट नहीं होना चाहिए। अगर आप व्हाइट पहनते हैं तो आपका जो बैकग्राउंड व्हाइट होगा उस व्हाइट के साथ आपका शर्ट का व्हाइट कलर मैच कर जाएगा, जिससे सिर्फ आपका फेस आएगा, जो कि आपका फोटो रिजेक्टेबल हो जाएगा। इसलिए आपका शर्ट जो है व्हाइट नहीं होना चाहिए। और इसी तरह काफी सारा इंस्ट्रक्शन दिया है, जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सारा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, सैंपल दिया हुआ है कि इस तरह से आपको सिग्नेचर नहीं करना है। आपका सिग्नेचर जो है इस तरह से होगा तो चल जाएगा। यहाँ पर कुछ सैंपल दिया हुआ है कि इस तरह से सिग्नेचर आपका नहीं होना चाहिए, जैसे ऑल ब्लॉक है कि सारा का सारा लेटर ब्लॉक है। डिसजॉइंटेड यानी कि आपका नाम अगर रोहन कुमार है तो रोहन कुमार एक ही साथ लिख दिए, वो भी नहीं चलेगा। टेनी सिग्नेचर मतलब बहुत छोटा भी नहीं चलेगा। इस तरह से काटा पीटा या अलग अलग कलर में भी नहीं चलेगा। सिग्नेचर जो होना चाहिए ब्लैक पेन से ही आपके व्हाइट पेपर पर होना चाहिए। और सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे इस वाले बॉक्स में पूरा पूरा दिखना चाहिए। अगर इस तरह से आपका सिग्नेचर नहीं है तो यहाँ पर अपलोड ही नहीं होगा। अगर आपको सिग्नेचर अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर लिखा गया हुआ है, उस पर अपना सिग्नेचर भेजेंगे। मैं आपको उस सिग्नेचर को साइज करके आपको फिर से व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। आप नॉर्मली यहाँ पर सिग्नेचर अपना अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए ब्राउज पर क्लिक करना होगा। आपका जहां सिग्नेचर होगा डबल क्लिक करके आपको यहां पर सामने लाना होगा। सिग्नेचर को अपना इस रेज्यूमे में रखना होगा कि यह इस बॉक्स के आपका अंदर सिग्नेचर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका सिग्नेचर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आपके सिग्नेचर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसके कारण यहाँ पर अपलोड नहीं हो पा रहा है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा, फिर आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा और सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट RRB, यहाँ पर मात्र 2 पोस्ट है। आप जिस भी पोस्ट को प्राथमिकता देना चाहते हैं उसको आप पहले प्लस पर क्लिक करेंगे और बाद में जिसको देना चाहते हैं उसको बाद में प्लस पर क्लिक करेंगे। जैसे अगर हम इस वाले को प्राथमिकता देना चाहते हैं तो इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो कि 1 नंबर प्राथमिकता में चला गया। अगर हम हटाना चाहते हैं तो यहाँ से क्रॉस करके हम इसे हटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पोस्ट होगा अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इस बॉक्स में आप प्लस करके ला सकते हैं। लास्ट में आपको इस चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा। नीचे आने के बाद आपको इस चेक बॉक्स को भी क्लिक करना होगा और यहाँ पर प्लेस अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम या अपने गांव का नाम आप सिंपल डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। सेव करने के बाद आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। आपने जो फॉर्म फिलअप किया है सामने आ जाएगा। अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है तो यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करके आप इसे एडिट कर लेंगे। नहीं है तो यहाँ पर इस चेक बॉक्स को क्लिक करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको मैसेज आएगा सबमिट करने के लिए। अगर नहीं करना चाहते सबमिट तो कैंसिल, अगर करना चाहते हैं तो आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा।
सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने इस तरह से पेमेंट पेज आ जाएगा और पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर पे विथ SBI ई-पे पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स को क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए। यहाँ पर आप सिंपली पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI को चूज करके यहाँ पर QR कोड जनरेट करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पे नाउ पर क्लिक करना होगा। पे नाउ जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने QR कोड खुल करके सामने आ जाएगा और इस QR कोड को आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम इसके माध्यम से आप स्कैन करके जो आपका अमाउंट है आप यहाँ पर आपको इसको पे कर सकते हैं। आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपका रिसिप्ट जो है मिल जाएगा। आप अपने पेज को लॉगिन करके भी उसको बार बार देख सकते हैं। वैसे आप उस पेज को प्रिंट करके और डाउनलोड करके रख लें ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा? आपको फॉर्म भरने में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। तो वीडियो में बताया गया यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आज का यह वीडियो कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।